हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको सारे मैथ्स एंड फिजिक्स के क्लासेस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एज मैथ्स फिजिक्स वाला। चलिए आज हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। टोटली 3 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ग्रेड 10 NCERT from page number 168, 171 and 171. Totally हम 3 प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, यस। प्रॉब्लम 3, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? फर्स्ट आप सारा डाटा कलेक्शन करें, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही सिंपल हो जाए। ओके, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर? हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। यस। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? हमें पता करना है फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? यस, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r/2 होगा। हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर हमें कितना दिया गया है? 20 डिवाइड बाई 2। सो देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर विल बी 10 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम 1 हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। उसी तरह लेट अस रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम 4, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter? Whose radius of curvature is 32 centimeter. Let us solve fourth problem. Let us solve fourth problem. हमें convex mirror दिया गया है. So what is convex mirror? A mirror in which outer surface is reflecting surface. A mirror in which outer surface is a reflecting surface. यानी inner surface coated होगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। आर 32 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? यानी आपको एफ मालूम करना है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। सो अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर गिवन है। फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ होगा F इज इक्वल टू R/2, R डिवाइडेड बाई 2, यानी 32 डिवाइडेड बाई 2। सो फोकल लेंथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन ये होगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमेशा रिमेंबर करें कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज इट विल बी ए पॉजिटिव। हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। यस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फोर्थ प्रॉब्लम। नाउ लेट अस गो फॉर प्रॉब्लम 5। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज्ड इमेज, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अगर हम कॉनकेव मिरर ले लें और ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर पर हम प्लेस कर दें, और हमें जो इमेज आएगा वो 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट आएगा, 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसे सिचुएशन में हमें पोजीशन ऑफ इमेज मालूम करना है। सो व्हाट इज कॉनकेव मिरर? व्हाट इज कॉनकेव मिरर? यस, ए मिरर इन विच इनर सरफेस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर ले लें जिसमें आपको इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग लेना होगा, यानी आउटर सरफेस कोटेड होगा। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? यस, जब भी आप ऑब्जेक्ट लें, ऑब्जेक्ट को कह दें AB। ऑब्जेक्ट हमने 10 सेंटीमीटर पर रखा है। देन द क्वेश्चन इज, हमें जो इमेज आएगा वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट से कंपेयर अगर आप करें तो 3 टाइम्स हो जाएगा। वो 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज आएगा, यानी A' B' आपका जो होगा वो इमेज 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट होगा, 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज
अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h ले लें, अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h ले लें तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? यस, हाइट ऑफ इमेज विल बी 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज 3h हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 3h। अगर ऐसा सिचुएशन आए तो एग्जैक्टली इमेज कितने डिस्टेंस पर फॉर्म होगा? व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, या आप कह सकते हो लोकेशन ऑफ इमेज, ये हमें मालूम करना है। लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एनलार्ज्ड इमेज आया है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, आप लिखे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस क्या होगा? यस, इट विल बी माइनस v डिवाइडेड बाय u। आप ये दोनों को कंसिडर कर लें। कंसिडर hi डिवाइडेड बाय ho इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाय u। इसमें से हमें क्या मालूम करना है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी हमें v मालूम करना है, हमें v मालूम करना है। सो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं? यस, फ्रॉम डायग्राम अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h हो, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर हम h ले लें तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? 3 टाइम्स एनलार्ज्ड, यानी 3h हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस v हमें पता करना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको v मालूम करना है, डिवाइडेड बाय u हमें कितना दिया गया है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट हमें डिस्टेंस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 10। h एंड h कैंसिल कर दें, सो आ जाएगा यस 3 इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई 10, और माइनस v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30, v इज इक्वल टू माइनस 30। व्हाट डू यू मीन बाय माइनस 30? माइनस 30 का मतलब होगा इमेज आपको सेम साइड ऑफ कॉनकेव मिरर आएगा, अदर साइड ऑफ कॉनकेव मिरर नहीं आएगा। दैट मीन्स देयरफॉर लोकेशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज। So image will be formed on same side of concave mirror. Image will be formed on same side of concave mirror. That is, location of image will be on same side of concave mirror. On same side of concave mirror. On same side of concave mirror at a distance of 30 सेंटीमीटर, यानी आपको इमेज पोल टू इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो 30 सेंटीमीटर ऑन सेम साइड ऑफ कॉनकेव मिरर आपको आएगा। यस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2 में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, जिससे कि हमने फोकल लेंथ मालूम किया था, और प्रॉब्लम 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसमें ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पर प्लेस हो तो इमेज 3 टाइम्स एनलार्ज आया था, जिससे कि हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखा, और इमेज डिस्टेंस हमें -30, यानी हमें इमेज डिस्टेंस ऑन द सेम साइड ऑफ कॉनकेव मिरर एट 30 सेंटीमीटर हमें मिला है। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास। इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे प्रॉब्लम्स एंड सारे न्यूमेरिकल्स, सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह मिले। ओके स्टूडेंट्स, यस, टेक केयर।